नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई उम्मीदें, नई सफलताएं और आपके सपनों को पूरा करने की नई ऊर्जा लेकर आए। पिछला साल सीखने और मेहनत करने में बीता, लेकिन ये साल परिणाम का है। हमारा लक्ष्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि लिस्ट में नाम लाना है। 2026 चयन का साल है। हमारा अटूट संकल्प है तथ्यों पर आधारित, भरोसेमंद और सटीक जानकारी, सरल और स्पष्ट विश्लेषण और केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। हम हर परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ कंटेंट प्रदान करेंगे। यूपीएससी के लिए गहरा विश्लेषण, एसएससी के लिए हाई स्कोरिंग तथ्य और बैंकिंग के लिए त्वरित और सटीक अपडेट। सफलता उसी को मिलती है जो रोज खुद को बेहतर बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 की आज की सबसे महत्वपूर्ण समसामयिकी। चीन की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन अब चीन के पास है। मैग्लेव ट्रेन या बिना पहियों वाली ट्रेन चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करती है। ये ट्रेन पटरियों को छुए बिना चुंबकीय बल से हवा में तैरते हुए चलती है, जिससे शून्य घर्षण के कारण सुपरफास्ट गति मिलती है। वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की पहली मैग्लेव ट्रेन जापान की थी, जबकि सबसे तेज प्रोजेक्ट चीन के पास है। भारत में ये तकनीक अभी अनुसंधान स्तर पर है। भारतीय रेलवे की रफ्तार की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की टेस्टिंग स्पीड के साथ भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बीएचईएल स्वदेशी मैग्लेव तकनीक विकसित करने पर अनुसंधान कर रहा है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैग्लेव ट्रेन किस सिद्धांत पर काम करती है? उत्तर है चुंबकीय उत्तोलन। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन किस देश की है? उत्तर है चीन, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की टेस्टिंग गति के साथ। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गुजरात को मिली है। ये भारत की वैश्विक सुरक्षा खेल कूटनीति को मजबूती देगा। WPFG, जिसे वर्दी वालों का ओलंपिक भी कहा जाता है, में पुलिस, अग्निशमन कर्मी और कानून प्रवर्तन अधिकारी भाग लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 2020 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इस आयोजन से गुजरात और भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में पहचान मिलेगी। साथ ही ये विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाएगा। स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। RRU का पुराना नाम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय था। इसे 2020 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला। WPFG कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए एक खेल आयोजन है। BIS ने बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए भारत का पहला समर्पित मानक S19445/2025 अधिसूचित किया है। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां स्वदेशी मानकों के बम निरोधक उपकरण उपयोग कर सकेंगी। ये मानक सशस्त्र बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता की गारंटी देता है, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और एक्सप्लोजिव डिटेक्टरों का मानकीकरण करता है और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस मानक के लागू होने से NSG और अन्य सुरक्षा बलों को अब बम निरोधक उपकरणों के लिए विदेशी मानकों पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। इस 19445/2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है बम डिस्पोजल सिस्टम। BIS किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? उत्तर है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में महामना वाङ्मय पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक मदन मोहन मालवीय जी के भाषणों और विचारों का संकलन है। पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। उन्हें 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुस्तक भारतीय शिक्षा, राष्ट्रवाद और संस्कृति के प्रति मालवीय जी के योगदान को दर्शाती है और ये शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। स्टैटिक जीके। महामना मालवीय को सत्यमेव जयते नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान और अभ्युदय जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया और कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। अब हम आज के महत्वपूर्ण विषयों का संक्षिप्त पुनरावृत्ति, क्विक रिकैप करेंगे। IIT पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया, जो बिहार के विकास में एक नया अध्याय है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। परम रुद्र के अनुप्रयोगों में जलवायु मॉडलिंग, AI अनुसंधान,
स्वास्थ्य सेवा में ड्रग डिस्कवरी और जटिल इंजीनियरिंग संरचनाओं का सिमुलेशन शामिल है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका लक्ष्य भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ना है। सुपर कंप्यूटिंग तथ्य: परम रुद्र को सीडेक पुणे ने विकसित किया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पराम 8000 था और भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक विजय भाटकर हैं। परीक्षा टिप: PARAM रुद्रा का उद्घाटन हाल ही में IIT पटना बिहार में किया गया। CDX का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। रैपिड शतरंज शास्त्रीय शतरंज की तुलना में तेज होता है, जहां प्रत्येक खिलाड़ी को खेल के लिए 10 से 60 मिनट का समय मिलता है। ये मानसिक चपलता की परीक्षा लेता है। इन उपलब्धियों के साथ भारत शतरंज महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अर्जुन एरिगैसी शीर्ष युवा ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि कोनेरू हम्पी पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन 2019 हैं। स्टेटिक जीके: फाइड का पूर्ण रूप फेडरेशन इंटरनेशनल दे इचेक्स है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजन में स्थित है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न: फाइड विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 में कांस्य जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? उत्तर है कोनेरू हम्पी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुंडगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका महत्व भारत तिब्बत सांस्कृतिक संबंधों और बौद्ध विरासत को बढ़ावा देना है। मुंडगोड़ को कर्नाटक का छोटा तिब्बत कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्तियों में से एक है और दलाई लामा तथा तिब्बती संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। किरेन रिजिजू वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से भारत अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, क्योंकि तिब्बती बौद्ध धर्म के साथ भारत के गहरे संबंध हैं। स्टैटिक जीके: बौद्ध धर्म का उद्गम बिहार के बोधगया में हुआ। मुंडगोड़ कर्नाटक राज्य में है। दलाई लामा का निर्वासन वर्ष 1959 है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास का बफर जोन होता है, जहां औद्योगिक गतिविधियां सीमित होती हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का बचाव करना है। पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, वेटलैंड और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पर्यावास है, जो इसके संरक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख पक्षी विहार हैं, जो राज्य की जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इको सेंसिटिव जोन ESZ की घोषणा पर्यावरण मंत्रालय MoEFCC करता है। इसका वैधानिक आधार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और EPA 1986 है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला श्री धर्म शास्ता मंदिर में मंडल पूजा का आयोजन संपन्न हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा का समापन दर्शाता है। मंडल पूजा 41 दिन के कठिन व्रत का समापन है, जिसमें भक्त ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन के नियमों का पालन करते हैं। ये मंदिर पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच स्थित है। सबरीमाला धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है, जहां हर धर्म के व्यक्ति को जाने की अनुमति है। ये केरल की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। सबरीमाला के प्रमुख पर्वों में मकर विलक्कू सबसे प्रसिद्ध वार्षिक पर्व है और मंडल पूजा 41 दिवसीय अनुष्ठान का समापन है। स्टैटिक जीके के मुख्य बिंदु: सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। मुख्य देवता भगवान अयप्पा हैं और ये पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर भौगोलिक रूप से स्थित है। हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और स्थायी आजीविका प्रदान करना है। औद्योगिक भांग का उपयोग औद्योगिक और औषधीय कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें नशीले तत्व टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का स्तर कम होता है, जिससे ये नशा मुक्त होती है। भांग के विविध उपयोगों में टिकाऊ कपड़े के लिए टेक्सटाइल, पर्यावरण अनुकूल बायोप्लास्टिक, हेमक्रीट ईंटें बनाने के लिए निर्माण और विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए दवाएं शामिल हैं। कानूनी ढांचा NDPS ACT 1985 राज्यों को औद्योगिक या बागवानी उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। हिमाचल प्रदेश इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पहाड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ग्रीन टू गोल्ड पहल से संबंधित त्वरित जानकारी: पहल का नाम ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव है, जिसे हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया और NDPS एक्ट 1985 में लाया गया था। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। ये समिट जिम्मेदार AI और सार्वजनिक लाभ के लिए AI पर केंद्रित होगा। AI जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर में AI आधारित रोगों का जल्दी पता लगाने और कृषि में फसल स्वास्थ्य व मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए उपयोगी है।
भारत एआई गवर्नेंस में अपनी वैश्विक भूमिका बढ़ा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एआई का एकीकरण भारत को एक तकनीक नेतृत्व वाला देश बना रहा है। इवेंट 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। सूचित रहें और सशक्त रहें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।